नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं इस दिव्य ग्रंथ के एक और गहन अध्याय में। क्या यह संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में अनेक है, या जो अनेक दिखाई देता है वह एक ही परम चेतना का विस्तार है? त्रिपुरा रहस्य का यह अध्याय हमें इसी रहस्य के निकट ले जाता है। गुरु बताते हैं, शुद्ध चिति वही परम शक्ति है जो स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट करती है। सागर एक है, लेकिन उसकी लहरें असंख्य हैं। सूर्य एक है, लेकिन उसकी किरणें अनंत हैं। उसी प्रकार परम चेतना एक है, लेकिन यह संपूर्ण जगत उसी की अभिव्यक्ति है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या हमारी पहचान में है। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर और मन मानते हैं, तब तक अज्ञान बना रहता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जागता है, वैसे ही भेद मिटने लगता है और साधक अनुभव करता है कि वह कभी भी परम सत्य से अलग नहीं था। इस अध्याय में मनन, समाधि और मुक्ति के मार्ग का भी सुंदर वर्णन है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे शुद्ध चिति का रहस्य, अज्ञान का अंत और आत्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव। तो आइए इस दिव्य यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। मान लिया जाए कि आज सुबह उठते ही किसी का पैर मेज से बहुत जोर से टकरा गया। ओहो, वो दर्द तो बहुत भयानक होता है। बिल्कुल, अचानक एक तेज दर्द होता है और पूरा ध्यान बस उसी हिस्से पर सिमट जाता है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये तर्क दिया जाए कि वो दर्द असल में उस व्यक्ति का था ही नहीं जिसे चोट लगी है। मतलब जिसे चोट लगी वो है ही नहीं। हाँ, मतलब वो व्यक्ति, वो नाम, वो पहचान ब्रह्मांड के एक विशाल दर्पण में केवल एक झलक है, जैसे चेतना के पर्दे पर एक छोटा सा ग्लिच हो। ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी समस्याओं और सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे होते हैं, तो ये सोचना भी लगभग असंभव लगता है कि हमारी वास्तविकता वैसी है ही नहीं जैसी अनुभव हो रही है। देखिए, दर्शन शास्त्र और चेतना के विज्ञान में ना ये विचार सबसे जटिल और क्रांतिकारी माना जाता है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी गुत्थी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आज हमारे पास जो स्रोत है वो है स्वामी श्री सनातन देव जी द्वारा त्रिपुरा रहस्य पर की गई व्याख्या। हाँ, विशेष रूप से पृष्ठ 321 से 342 तक का हिस्सा। सही। और हमारा उद्देश्य यहाँ कोई भारी भरकम शब्दों में उलझना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जांचना है कि ये प्राचीन ग्रंथ हमारी उन बुनियादी धारणाओं को कैसे तोड़ता है जिन पर हमारा पूरा जीवन टिका है। असल में इस स्रोत को केवल एक दार्शनिक किताब मानना एक भूल होगी। ये वास्तविकता के ढांचे और मन की कार्य प्रणाली को उधेड़ने वाला एक बहुत ही कठोर विश्लेषणात्मक ढांचा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये ग्रंथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक दर्पण यानी शीशे का दृष्टांत उपयोग करता है। हाँ, दर्पण का उदाहरण इसमें बहुत प्रमुखता से आता है। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रहा था तो इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में आधुनिक वर्चुअल रियलिटी या वीआर हेडसेट का विचार आया। अच्छा, वीआर हेडसेट, ये एक दिलचस्प तुलना है। मतलब देखिए, जब कोई वीआर पहनता है तो पहाड़, खाइयां, रंग सब कुछ बहुत असली लगता है, जबकि असल में वो सब एक ही स्क्रीन पर चल रहा पिक्सल का खेल है। एकदम सही। तो क्या त्रिपुरा रहस्य का ये जो दर्पण है वो भी इसी तरह की किसी स्क्रीन की बात कर रहा है? देखिए, वीआर की ये उपमा समझने की शुरुआत के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी है। तकनीकी खामी? वो कैसे? वीआर के मामले में हमेशा एक भौतिक इंसान होता है जिसने वो हेडसेट पहना होता है ना? हाँ बिल्कुल,
एक इंसान और एक मशीन। सही। यानी देखने वाला अलग है और दिखने वाली चीज अलग है। कोई बाहरी हार्डवेयर है जो दृश्य दिखा रहा है, समझ रहा हूँ। लेकिन त्रिपुरा रहस्य जिस परम चेतना की बात करता है, जिसे ग्रंथ में त्रिपुरा या परमेश्वर कहा गया है, वो इस द्वैत को पूरी तरह खारिज करता है। मतलब कोई देखने वाला अलग से नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार चेतना ही वो अनंत दर्पण है और वो स्वयं ही अपना प्रकाश है। जो ब्रह्मांड उस दर्पण में दिख रहा है वो बाहर से प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। ओह, तो वो दर्पण के भीतर से ही पैदा हो रहा है। एकदम सही। वो चेतना के भीतर से ही उत्पन्न हो रहा है। वहां कोई वीआर हेडसेट पहनने वाला बाहरी व्यक्ति है ही नहीं। ये तो भौतिकी के सामान्य नियमों को ही पलट देता है। एक सामान्य शीशे को काम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। हाँ, एक सतह, प्रकाश और कोई बाहरी वस्तु। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तर्क यह है कि चेतना खुद ही सतह है, खुद ही रोशनी है और खुद ही वो वस्तु है जो दिखाई दे रही है। यही इसका मूल सिद्धांत है। तो अगर दुनिया और दर्पण एक ही हैं, तो फिर यह भ्रम क्यों पैदा होता है कि हम उस दर्पण से अलग हैं? यहीं पर अज्ञानता या माया का खेल शुरू होता है। ग्रंथ बहुत स्पष्ट करता है कि दर्पण में दिखने वाला शहर कभी भी दर्पण की सतह से अलग अस्तित्व नहीं रखता। लेकिन अज्ञानता के कारण उस शहर के भीतर के जो पात्र हैं वे ये मान बैठते हैं कि उनका अपना एक स्वतंत्र और ठोस वजूद है। यानी वे भूल जाते हैं कि वे महज एक प्रतिबिंब हैं। बिल्कुल। वे उस स्क्रीन को भूल जाते हैं जिस पर वे मौजूद हैं और केवल उन आकृतियों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। और यही भूल जाना हर प्रकार की पीड़ा का मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। हाँ, बताइए। अगर सब कुछ एक ही चेतना के दर्पण पर महज एक खेल है, एक प्रतिबिंब है, तो वो मेज से पैर टकराने वाला दर्द इतना ठोस कैसे हो गया? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब वीआर में तो पहाड़ से गिरने पर असली चोट नहीं लगती ना। अगर दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है तो उसमें ये भौतिक ठोसपन कहां से आ गया? वो दर्द तो किसी भी एंगल से भ्रम नहीं लगता। बिल्कुल। और इस ठोसपन के रहस्य को सुलझाने के लिए ना स्रोत में स्वप्न यानी सपने की अवस्था का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया है। अच्छा, सपने का विश्लेषण। हाँ, और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इसे हम आधुनिक तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस के स्तर पर भी समझ सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति गहरी नींद में सपना देख रहा है और सपने में एक बाघ उसके पीछे भाग रहा है, तो उस वक्त क्या होता है? व्यक्ति डर जाता है, पसीना आने लगता है। बिल्कुल। मस्तिष्क वास्तव में एड्रेनलिन छोड़ता है, हृदय की गति तेज हो जाती है। उस स्वप्न की अवस्था के भीतर वो बाघ, वो जमीन और वो डर 100% ठोस और असली होते हैं। हाँ, सपने के अंदर तो सब असली ही लगता है। सही बात है। उस समय यह तर्क देना असंभव है कि ये बाघ केवल एक भ्रम है। यानी मस्तिष्क या चेतना के पास ये क्षमता है कि वो बिना किसी बाहरी भौतिक वस्तु के भी एक पूरी तरह से ठोस वास्तविकता का निर्माण कर सके। बिल्कुल। सपने के भीतर रहते हुए तो सपने को झूठा साबित किया ही नहीं जा सकता। ठीक कहा। स्वामी सनातन देव जी की व्याख्या इसी तंत्र पर जोर देती है। जैसे सपने के भीतर बाघ असली लगता है, वैसे ही अज्ञानता के कारण ये जागृत अवस्था भी पूर्ण रूप से सत्य और ठोस प्रतीत होती है। तो जब हम जागते हैं तब पता चलता है कि बाघ नहीं था। एकदम सही। सपने के बाघ का अस्तित्व तब खत्म होता है जब व्यक्ति नींद से जाग जाता है। उसी तरह जागृत अवस्था का ये अत्यधिक ठोसपन तब तक अपनी पकड़ बनाए रखता है जब तक कि आत्मज्ञान के माध्यम से एक उच्च स्तर पर जागना नहीं होता। ये एक परेशान करने वाला विचार हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जिससे हम परम सत्य मानकर जी रहे हैं वो भी महज एक लंबी नींद है। एक तरह से हाँ। लेकिन क्या कोई ऐसा हिस्सा है जो इन दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, मतलब जागने और सपने देखने में? क्योंकि अगर सब कुछ बदल रहा है तो कोई तो होना चाहिए जो इस बदलाव को दर्ज कर रहा हो। बहुत उम्दा सवाल। यहीं पर स्रोत सुषुप्ति यानी गहरी स्वप्नहीन नींद और साक्षी चेतना के बेहद सूक्ष्म तंत्र को सामने लाता है। साक्षी चेतना? हाँ, जब व्यक्ति सुषुप्ति में होता है तो वहां कोई बाघ नहीं होता, कोई मेज नहीं होती जिससे पैर टकराएं, यहां तक कि मैं एक इंसान हूं ये अहंकार भी सो जाता है। मतलब मन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में तो व्यक्ति को मृत के समान होना चाहिए या पूरी तरह से शून्य में होना चाहिए? सामान्य नजरिए से ऐसा ही लगता है,
लेकिन ग्रंथ एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। अगर वहां पूर्ण शून्य था, तो जागने के बाद व्यक्ति ये कैसे कह पाता है कि मैं बहुत गहरी नींद सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला? अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना? कुछ पता नहीं चला। इस खालीपन को भी जानने वाला कोई तो था। हम जिसने उस शांति को अनुभव किया। बिल्कुल, वो जो उस गहन अंधकार और शांति का गवाह था, जब मन और शरीर दोनों बंद थे, वही साक्षी चेतना है। अच्छा। वो कभी नहीं सोती। वो जागृत अवस्था में भी है, सपने में भी है और गहरी नींद में भी। ये साक्षी चेतना का विचार बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन अगर हम इस तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? एक नई तार्किक दरार दिखाई देती है। अगर साक्षी चेतना हमेशा मौजूद है और हम सब उसी एक अनंत चेतना के दर्पण का हिस्सा हैं, तो फिर ये अलगाव क्यों है? अलगाव से आपका क्या मतलब है? मतलब अगर हम एक ही हार्ड ड्राइव से जुड़े हैं, तो मेरी स्क्रीन पर आपके विचार क्यों नहीं दिखाई दे रहे? एक अनंत चेतना अरबों अलग अलग दिमागों और शरीरों में कैसे विभाजित हो गई? इस अलगाव के अनुभव को समझने के लिए ग्रंथ उपाधि का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। उपाधि? हाँ, इसे हम एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म की तरह देख सकते हैं। स्रोत में इसके लिए घटाकाश और महाकाश का बहुत ही प्रसिद्ध विश्लेषण दिया गया है। घटाकाश और महाकाश? महाकाश का अर्थ है अनंत, असीमित आकाश, और घटाकाश का अर्थ है एक मटके या घड़े के भीतर का आकाश। यानी मटके की दीवारों से घिरा हुआ स्पेस। एकदम सही। अब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या मटका अपने भीतर किसी नए आकाश का निर्माण करता है? नहीं, आकाश तो हर जगह एक समान ही है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो मटका अस्तित्व में आता है, वो एक कृत्रिम सीमा पैदा कर देता है, एक उपाधि। हाँ। वो ये भ्रम उत्पन्न करता है कि मटके के अंदर का आकाश बाहर के अनंत आकाश से अलग हो गया है। हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारा अहंकार, शरीर और मन, ये सब उसी मटके की तरह है। ओहो, इसका मतलब है कि चेतना विभाजित नहीं हुई है, बल्कि उसने खुद को अलग अलग मटकों के माध्यम से फिल्टर कर लिया है। सही पकड़े हैं। जीव यानी व्यक्तिगत आत्मा और शिव यानी परम चेतना के बीच का जो अंतर है, वो आकाश का अंतर नहीं है, बल्कि महज मटके की उपस्थिति का अंतर है। क्या बात है! मटके के होने या ना होने से आकाश के मूल स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। जैसे एक लाल रंग का कांच शुद्ध सफेद रोशनी को लाल जरूर दिखा सकता है, लेकिन वो रोशनी को लाल कर नहीं देता। ये उपाधि का कार्य है, मूल स्वभाव को ढकना और उसे एक नया सीमित आकार देना। जैसे ही ये मटका टूटता है, यानी अज्ञानता का आवरण हटता है, अंदर का आकाश तुरंत महाआकाश में विलीन नहीं होता, बल्कि ये बोध होता है कि वो हमेशा से महाआकाश ही था। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम स्वाभाविक रूप से वो अनंत आकाश हैं, तो फिर हम इस मटके को तोड़ क्यों नहीं देते? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसा लगता है कि लोग अपने अपने मटकों की सजावट करने, उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करने में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वो क्या तंत्र है जो इस मटके को इतनी मजबूती से जोड़े रखता है? बहुत ही सटीक सवाल है ये। अगर मन को एक इंटरनेट ब्राउजर मान लिया जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी पुरानी सर्च हिस्ट्री या कैशे मेमोरी ही वो चीज है जो हमें एक ही तरह के अनुभव बार बार दिखा रही है? अच्छा, ब्राउजर कैशे की उपमा इस प्रक्रिया को समझने की एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन स्रोत सामग्री अंतःकरण यानी मन और वासना के जिस तंत्र की व्याख्या करती है, वो केवल डेटा स्टोर करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो वासनाएं महज यादें नहीं हैं? नहीं, वासनाएं वे गहरी छिपी हुई प्रवृत्तियां हैं, जो वो मूल एल्गोरिदम है जो समय और स्थान के भ्रम को उत्पन्न करती हैं। एक मिनट, वासनाएं समय और स्थान कैसे उत्पन्न कर सकती हैं? ये तो भौतिक विज्ञान के बुनियादी आयाम है। दर्शन शास्त्र के इस स्तर पर भौतिक विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। देखिए, ग्रंथ तर्क देता है कि वासनाएं गहरी छिपी हुई इच्छाएं हैं। हाँ। अब आप बताइए, इच्छा का मूल स्वभाव क्या है? इच्छा हमेशा भविष्य में कुछ पाने की होती है ना? बिल्कुल, अभी जो नहीं है उसे भविष्य में पाना है। और यही समय या टाइम के विचार को जन्म देता है। और इच्छा हमेशा किसी दूसरी चीज की होती है, जो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और है। हाँ, जो स्थान या दूरी के विचार को जन्म देती है। बिल्कुल। वासनाएं मन को लगातार ये यकीन दिलाती हैं कि पूर्णता किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में है। और यही वो बिंदु है
जहां द्वैत जन्म लेता है, खुद को और दुनिया को दो अलग अलग चीजें मानना। एकदम सही। जब तक कोई दूसरा मौजूद है तब तक या तो उसे पाने की इच्छा होगी या फिर उससे डर लगेगा कि वो नुकसान ना पहुंचा दे। और यही भय और दुख का वास्तविक कारण है। वासनाएं उस मटके को टूटने नहीं देती, क्योंकि वे लगातार ये भ्रम बनाए रखती हैं कि व्यक्ति केवल एक शरीर है और उसे बाहरी चीजों की निरंतर आवश्यकता है। तो जब तक ये वासनाओं का चक्र चलता रहता है तब तक वो अनंत दर्पण खुद को इन सीमित आकृतियों में भूलता रहता है। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब इन सारी जटिलताओं को समझने के बाद जमीनी स्तर पर क्या बदलता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमने जान लिया कि दुनिया एक दर्पण में प्रतिबिंब है, हमारा अलग होना मटके जैसा भ्रम है और वासनाएं समय और स्थान को जन्म देती हैं। लेकिन इस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग क्या है? क्या इस एल्गोरिदम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर संन्यास लेना है? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, वहां इस अनंत आकाश का विचार थोड़ा अव्यवहारिक लग सकता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक चिंता है। लेकिन ग्रंथ किसी भी तरह के पलायनवाद की वकालत नहीं करता। अच्छा। वास्तव में त्रिपुरा रहस्य में जीवन मुक्ति, यानी इसी जीवन में रहते हुए मुक्त होने का जो सिद्धांत दिया गया है वो सबसे अधिक व्यवहारिक है। जीवन मुक्ति? हाँ। इसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत में कमल पत्र पर जल का बहुत ही बेहतरीन दृष्टांत दिया गया है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। बिल्कुल। कमल का पत्ता पानी के बीचों बीच रहता है, उसकी जड़ें कीचड़ में होती है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसे गीला नहीं कर पाती। पानी उस पर ठहरता नहीं है। ये ठीक वही अवस्था है जिसे एक जीवन मुक्त प्राप्त करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं है, वह समाज में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन वो दुनिया में उलझता नहीं है। सही कहा। वासनाएं, दुख और दुनिया का मोह उस पर वैसे ही नहीं चिपकते जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। वो व्यक्ति ये जानता है कि वह उस अनंत दर्पण का हिस्सा है, तो वह दर्पण में चल रहे नाटक में पूरी तरह से भाग लेता है, लेकिन उस नाटक की आग से जलता नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। लेकिन ये अवस्था रातों रात तो हासिल नहीं हो सकती ना। ये कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे बस दबा दिया और सब कुछ बदल गया। निश्चित रूप से नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि इसके लिए एक कठोर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहा गया है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हाँ, इसे केवल परिभाषाओं के रूप में नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रूपांतरण के रूप में समझना चाहिए। श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य को ग्रहण करना है। जैसे किसी नए सिद्धांत का डेटा इकट्ठा करना। हाँ। फिर आता है मनन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये तर्क वितर्क, गहराई से विचार करने और अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब बौद्धिक स्तर पर सत्य को कसौटी पर परखना। बिल्कुल। और अंत में है निधिध्यासन, ज्ञान को अपने अनुभव की गहराई में उतारना, उसे अपनी स्वाभाविक आदत बना लेना। इसे शायद साइकिल चलाने के उदाहरण से समझा जा सकता है। वो कैसे? देखिए, पहले कोई बताता है कि साइकिल कैसे चलती है, वो हो गया श्रवण। हाँ। फिर व्यक्ति संतुलन और गुरुत्वाकर्षण के विज्ञान को समझता है, विचार करता है, वो हो गया मनन। बिल्कुल सही। और अंततः एक दिन वो बिना सोचे स्वाभाविक रूप से पैडल मारता है और संतुलन बन जाता है, वो निधिध्यासन है। ज्ञान उसकी मांसपेशियों की स्मृति या मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। क्या बात है। ये प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। और जब ये निधिध्यासन पूर्ण होता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है। असीम आनंद दिलाता है। परमानंद कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसे कहीं बाहर से हासिल करना है। यह उस साक्षी चेतना का मूल स्वभाव है। मतलब ये बस मटके पर जमी उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है ताकि जो पहले से मौजूद है वो स्पष्ट रूप से चमक सके। एकदम सही। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोया जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वास्तविकता की हमारी सामान्य समझ पूरी तरह से उल्टी है। ये दुनिया उस परम चेतना के दर्पण में एक प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा ये जो अलग अलग अस्तित्व महसूस होता है वो घटाकाश यानी मटके के अंदर के आकाश की तरह एक कृत्रिम फिल्टर है, जिसे हमारी वासनाओं ने आकार दिया है। बिल्कुल। और अंतिम लक्ष्य इस दुनिया को नकारना या इससे भागना नहीं है, बल्कि उस कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त होकर जीवन जीना है। जब वासनाओं का प्रभाव खत्म हो जाता है तो जीव और शिव का वो नकली भेद भी स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। और जब वो भेद गिरता है तो जो शेष रहता है उससे शब्दों के सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वो विशुद्ध चेतना है जो समय, स्थान
और किसी भी प्रकार की भौतिक सीमाओं से पूरी तरह मुक्त है। त्रिपुरा रहस्य की सबसे बड़ी देन यही है कि यह हमें बाहर की ओर देखने के बजाय उस देखने वाले की ही जांच करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। ये वास्तव में एक ऐसा दृष्टिकोण है जो रोजमर्रा के तनाव और जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण के अंत में इसी स्रोत से प्रेरित एक विचार छोड़ना उचित होगा जो धारणाओं को एक नई दिशा में धकेलता है। बताइए। ग्रंथ के अनुसार समय और स्थान केवल मन और वासनाओं द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम हैं। तो जरा एक पल के लिए ये सोचा जाए कि जो चेतना इस वक्त इसी पल बिना किसी प्रयास के इन शब्दों को ग्रहण कर रही है, उसकी वास्तविक उम्र क्या हो सकती है? बहुत गहरा सवाल है। यदि समय केवल मन का एक विचार है, तो क्या वो चेतना कभी पैदा हुई थी या क्या वो कभी बूढ़ी हो सकती है? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी गहराई में उतरा जा सकता है ताकि उस अनंत दर्पण की असलियत को अनुभव किया जा सके। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में गहराई तक गोता लगाने और इस अद्भुत ग्रंथ के पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो मित्रों, आज हमने जाना, परम सत्य को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है स्वयं को पहचानने की। त्रिपुरा रहस्य हमें सिखाता है कि जब अज्ञान समाप्त होता है तब कोई नया सत्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि वही सत्य प्रकट हो जाता है जो सदैव हमारे भीतर उपस्थित था। मनन हमें समझ देता है, ध्यान हमें स्थिरता देता है, समाधि हमें अनुभव देती है, और यही अनुभव आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रकट करता है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है, और यही पूर्ण शांति का मार्ग है। इसलिए हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, अपने भीतर के मौन को सुनिए, अपने विचारों से परे उस शुद्ध चिति का अनुभव कीजिए जो कभी बदलती नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होती, और जो सदैव आपके भीतर प्रकाशमान रहती है। इसी पहचान में सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसी अनुभव में जीवन की पूर्णता है। अगले एपिसोड में हम त्रिपुरा रहस्य के अगले अध्याय के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और अपने भीतर के शाश्वत प्रकाश से जुड़े रहिए। नमस्कार।